जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को वीकली करेंट अफेयर्स यानी साप्ताहिक 29 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है ना, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और जितने भी ग्रुप हैं वहाँ इसको फैलाइए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से निम्न में से निम्न में से निम्न में से कौन एडेलगीब हुरून इंडिया एडेलगीब हुरून इंडिया क्या एडेलगीब हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर जो है शिवनादर है। कौन है? शिवनादर है। निम्न में से कौन एडेलगीब हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? शीर्ष पर कौन है? शिवनादर है। कौन है? शिवनादर हैं। एचसीएल के फाउंडर हैं। कौन है वो? एचसीएल के फाउंडर हैं। एचसीएल के फाउंडर हैं शिवनादर, एचसीएल के फाउंडर हैं। अब देखिए, ये जो टोटल जो है एक वर्ष में 2042 करोड़ रुपया दान दिए हैं। शिवनादर जो हैं एचसीएल के फाउंडर 2042 रुपया दान दिए हैं। क्या? 2042 करोड़ रुपया एक वर्ष में दान दिए हैं। दूसरे नंबर पे है विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेम जी। दूसरे नंबर पे हैं विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेम जी, 1774 करोड़ रुपया दान में दिए हैं। वही तीसरे नंबर पे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी, 376 करोड़ रुपया दान में दिए हैं। एक नंबर में दान देने वाले सबसे ज़्यादा शिवनादर हैं। कौन है? एचसीएल के फाउंडर शिवनादर। आगे है हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो टी पद्मानंद है ना, टी पद्मनाभन मलयालम साहित्य में। क्या? और फातिमा बीबी को भी मिला है और नटराज कृष्णमूर्ति को भी। नटराज कृष्णमूर्ति, फातिमा बीबी। आगे है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया है ना इंश्योर सॉफ्टवेयर। क्या है? इंश्योर, INCORE। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इंश्योर सॉफ्टवेयर में इंश्योर का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इंश्योर सॉफ्टवेयर में इंश्योर का पूर्ण रूप क्या है? इंश्योर का पूर्ण रूप क्या है? इंश्योर का पूर्ण रूप है इम्बैबलिंग, है ना, इनबैबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इनबैबलिंग, है ना, इनबैबलिंग इनबैबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। यह क्या है? चुनाव संबंधी, जैसे रिजल्ट देना है, मतगणना करना है। ये सॉफ्टवेयर निर्वाचन आयोग ने हाल ही में तैयार किया है। आगे है पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया है। पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया है। इनका संबंध क्या से? शास्त्रीय गायन से था। इनका संबंध शास्त्रीय गायन से था। पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध शास्त्रीय गायन से था। क्या था? शास्त्रीय गायन से था। आगे है देश में किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, निम्न में से किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लॉन्च जो किया है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? तो नेशनल मेडिकल कम्युनिकेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन NMC वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह जो है देश के हर डॉक्टर को 2024 तक एक UID दी जाएगी, है ना, यूनिक UID। देश के हर डॉक्टर 2024 तक एक यूनिक ID दी जाएगी, जिसके तहत डॉक्टर के बारे में पूरा कहाँ ट्रेनिंग किया है, सब इसके ना डिग्री के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक यानी RBI का ED नियुक्त किया गया है?
हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो मनोरंजन मिश्रा को। कौन है? मनोरंजन मिश्रा। हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक ईडी नियुक्त किया गया है? तो मनोरंजन मिश्रा। हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक ईडी नियुक्त किया गया है? मनोरंजन मिश्रा को। किन्हें नियुक्त किया गया है? मनोरंजन मिश्रा को। आगे, हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू किस स्टेडियम में लगाया गया है? हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू किनका स्टेडियम? सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू किस स्टेडियम में लगाया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई में है। कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और यह जो है स्टैच्यू 14 फीट का है। कितने फीट का है? 14 फीट का। और यानी मूर्तिकार या वास्तुकार कौन है? तो प्रमोद कामली। कौन है? प्रमोद कामली। मूर्तिकार प्रमोद कामली। मूर्तिकार प्रमोद कामली। ठीक है। आगे है, हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दीनानाथ राजपूत एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है। आगे है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? शाहीन अफरीदी हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो शाहीन अफरीदी हैं। कौन है? शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। 51 मैच में 100 विकेट लिए हैं। 51 मैच में 100 विकेट लिए। इससे पहले रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज के साथ है ना, 52 मैच में 100 विकेट लिए थे मिचेल स्टार्क, है ना। 52 मैच में 100 विकेट लिए थे, जबकि उसको पीछे करके शाहीन अफरीदी 51 मैच में 100 विकेट लिए। ठीक है। आगे है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर? तो एआई। किसे चुना है? एआई को। आगे है, प्रोजेक्ट कुश। भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है ना। प्रोजेक्ट कुश भारत की लंबी दूरी का वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 और मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस हर वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले जो है विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर 1994 को मनाया गया था। 1 नवंबर 1994 को सबसे पहले विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। आगे है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में। तो कोझिकोड केरल में। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो कोझिकोड, है ना। लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है कोझिकोड केरल का, है ना। साहित्य का शहर, है ना। सिटी ऑफ लिटरेचर का मतलब साहित्य का शहर। सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का शहर कोझिकोड। हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है? तो बांग्लादेश के थे। हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है? तो बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश के। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2034 में किया जाएगा।
फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सऊदी अरब में। किस देश में किया जाएगा? सऊदी अरब 2034 में। 2022 में जो है 2022 में कतर में हुआ था। 2022 में कतर में 4 साल में आयोजित होता है। और 2026 में अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। 26 में यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। 2030 में जो होगा 2030 में पराग्वे, उरुग्वे, है ना, बहुत सारे देश में आयोजित किया जाएगा। जबकि 2034 का जो है सऊदी अरब में किया जाएगा। पहला एआई सेफ्टी समिट पहला एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ब्रिटेन में किया जा रहा है। किस देश में किया जा रहा है? ब्रिटेन में। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी नरेंद्रन को हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1964 को हुआ था। किसका? सतर्कता जागरूकता का स्थापना 1964 में हुआ था। और यह 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चलेगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 1964 में स्थापना हुआ था, जो 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चलेगा। हाल ही में बैलन डी और पुरस्कार 2023 कौन पुरस्कार? बैलन डी और पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? हाल ही में बैलन डी और 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को हाल ही में बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है हाल ही में संत सिंगा जी का मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? कौन सा मेला? संत सिंगा जी का मेला। हाल ही में संत सिंगा जी का मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में और सारे मेले हैं, जैसे कुंभ मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, जल बिहारी का मेला छतरपुर। आगे है हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड जारी किया है? ब्रॉडबैंड तो रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो रिलायंस जियो। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इनकी स्थापना हुआ था 1956 में। 1 नवंबर 1956 को, है ना, 1 नवंबर मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। और 1 नवंबर 2023 को 68वां स्थापना दिवस मनाया। कौन? मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश 68वां स्थापना दिवस मनाया। आगे है निम्न में से किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है तो नीता अंबानी को। ठीक है। आगे है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया, है ना, अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया? UMI सम्मेलन का आयोजन किया गया तो आवासन, है ना, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। संयुक्त सेना अभ्यास काजिंद कौन सा? काजिंद 2023 किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? काजिंद तो भारत और कजाकिस्तान।
का जिंद जो युद्ध अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है ना। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट क्या बोल रहा है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया है, तो वियतनाम में। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया है, तो वियतनाम में। हाल ही में किसने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में किसने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की है, तो संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी फॉर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। आगे है हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, MS धोनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इससे पहले लेज का और जियो मार्ट का पहले से ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर ज़रूर करें, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स के साथ जुड़िए इस चैनल से माध्यम से। आगे है ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो रघुराम राजन और रोहित लांबा। कौन सा बुक लिखे हैं, ब्रेकिंग द माउंट रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो रघुराम राजन और रोहित लांबा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली, कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो रितिका हुड्डा। अंडर 23 है ना, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है, रितिका हुड्डा। कौन बन गई है, रितिका हुड्डा। आगे है हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउ चोंगवा नामक त्यौहार मनाया गया है, तो मणिपुर। क्यों मनाया गया, ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि मणिपुर में कुछ दिन पहले भी हिंसा की झड़प हुई थी, इसलिए मेरा हाउ चोंगवा नामक त्यौहार मनाया गया है मणिपुर में। आगे है हाल ही में घड़ी निर्माता कंपनी राडो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। राडो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो कैटरीना कैफ को। इससे पहले भी बनाया गया था कैटरीना कैफ को। आगे है भारत में पैदल सेना दिवस है ना, इन्फेंट्री डे कब मनाते हैं, 27 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 27 अक्टूबर को। भारत में पैदल सेना दिवस इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है, 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली कोजियांग का निधन हो गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली कोकियांग का निधन हो गया है, जो चीन से थे। किन से थे, चीन देश के प्रधानमंत्री थे। अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब तो करिए। लाइक नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स के साथ जुड़िए इस चैनल के माध्यम से। वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर जरूर करें। थैंक यू, लव यू।